वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म के मैथ्स के सॉल्यूशन में परसेंटेज का पार्ट 4। ठीक है, तो देखो मैं प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपका 5 पार्ट में डिवाइड है बुक। ठीक, 5 पार्ट में डिवाइड है। प्लेटफॉर्म की जो चैप्टर वाइज आती है, प्लेटफॉर्म की जो चैप्टर वाइज बुक आती है, ठीक है, चैप्टर वाइज जो बुक आती है वो जो है आपका 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि ये बुक देखो, अभी जो बुक को क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाली बुक है। ठीक है, ये वाली बुक है, ये आपका देखो इसमें चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट है। अब चौथा पार्ट है तो इसमें देखो क्या क्या टॉपिक दिए। जैसे पहला टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, दूसरा टॉपिक है नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम, तीसरा टॉपिक है ट्रेन, चौथा टॉपिक है आपका नाव और धारा, पाँचवा टॉपिक है आपका परसेंटेज। ठीक है, तो ये नहीं छठवा। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक दिया गया है। तो ऐसा जो 6 टॉपिक है 5 टॉपिक करके इसमें आपका दिया गया है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि ये चौथा पार्ट है। ठीक है, चौथा पार्ट है, इसमें परसेंटेज आ रहा है, उसको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। फिर आपका जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया है जो भी है, मैं धीरे धीरे सबके पूरे 5 पार्ट का क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, उसमें भी सेलेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टिव मतलब अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जो एकदम ईजिली बन जा रहे हैं वो तो आप ऐसे ही बना लेते हो, लेकिन उसको आप तो बना लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है या जिसको आपका शॉर्टकट चाहिए या कुछ अच्छा तरीका चाहिए जिसे जल्दी बन सके, ठीक है, बुक के सॉल्यूशन में नहीं है, तो उसको मैं कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपको करना है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, मतलब इससे रिलेटेड आप दिमाग लगा के आप उत्तर बना लोगे। तो ठीक है, तो देखो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाओगे 3 प्रकार के क्वेश्चन देता है इसमें। 3 प्रकार के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को जो टाइप है वो 3 टाइप का है। क्वेश्चन को जो टाइप है वो 3 टाइप का है। देखो पहला रहेगा ABC में रहता है, दूसरा रहता है आपका लेवल 2, तीसरा रहता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो इसमें जो है आपका 3 टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैं लेवल 2 से क्वेश्चन करा रहा था। अभी जो क्वेश्चन हुए हैं, जो 3 टॉपिक जो बनाए, मतलब 3 जो वीडियो बने हैं उसमें लेवल 2 का क्वेश्चन कराया। अब लेवल 2 से मैं आ गया अभी ABC में। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो ABC का रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर जो बुक से कर रहे हैं, जो बुक से तैयारी कर रहे हैं, और अगर मेरे वीडियो से देखते हैं और बुक को भी देखते हैं, तो उन लोग जो है थोड़ा ABC वाला भी देख लिया करो या प्रीवियस ईयर का, क्योंकि मैं बुक ऐसे बाहर से, ऐसा मत समझना कि बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेवल 2 में नहीं दिखा तो बाहर से, ऐसा नहीं है, इसी में का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी में का क्वेश्चन है। तो ABC वाला भी देख लेना, लेवल 2 वाला भी देख लेना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से उठाऊंगा तो उसको भी देख लेना। तो बार बार मैं बताते नहीं रहूँगी कि मैं हाँ क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो उसी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको, ठीक है, ये मत समझना कि बाहर से क्वेश्चन ला रहे हैं ऐसे करके। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, मतलब पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार। ठीक है, जैसे देखो उम्मीदवार, तो वोट हुआ, जो वोटिंग हुआ, तो देखो 2 उम्मीदवार हैं, ए बी या विनर और लूज़र। देखो 2 उम्मीदवार हैं, मतलब इतना ये है कि एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, तो एक क्या है विनर, एक को विनर मान लो W, एक को लूज़र मान लो L। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि 68 मत अवैध घोषित किए। अवैध मतलब इनवैलिड, अवैध घोषित किए 68 मत। ठीक है, अवैध कितना, 68 मत इनवैलिड किए गए, इनवैलिड। अब ये क्यों किया गया, देखो क्यों किया गया बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो हो सकता है वो भारत का नागरिक ना हो सकता है वो व्यक्ति जो दिया है वोट वो नाबालिग हो, ऐसे कई कंडीशन हो सकते हैं जिसमें इनवैलिड किया जाता है। ठीक, तो इनवैलिड कर दिए 68। ठीक, उसको इसमें काउंट नहीं करना है क्योंकि वो अलग से किया गया। अब देखो इसमें देखो जीतने वाला कितना पा रहा है, 52% मत। तो देखो टोटल वोट का जो 52% है वो जीतने वाला पा रहा है, तो हारने वाला कितना पाएगा, कॉमन सी बात है, टोटल क्या होता है 100। अब देखो टोटल 100% होता है, तो हारने वाला जो है 52 को घटा दो मतलब 48%, तो 48% जो है हारने वाला पाएगा, ये कॉमन सी बात है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना से जीता वो, देखो 98 मतलब से जीता, लेकिन परसेंटेज में कितना से जीता वो, तो परसेंटेज में कितना से जीता, देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4%। तो 4% से ज़्यादा आगे है और 4% जीत रहा है, या ये 4% से हारा, दोनों एक ही बात है। अब देखो ये 98 मतलब से जीता है। ठीक है, तो 4% की वैल्यू कितनी है, 98। 4% की वैल्यू कितनी है, 98। अब आपको निकालना है 100%। ठीक है, तो 100% के लिए क्या है, इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो 25 का गुणा कर देंगे इधर भी, तो इधर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
क्योंकि मैथ्स तो दोनों साइड किया जाता है ना, लेफ्ट और राइट दोनों में किया जाता है। अब देखो 100%, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 से गुणा कर दोगे 98 का, कितना हो जाएगा। एक काम करो, अगर 25 से आपको 98 का गुणा करना आपको कठिन लग रहा है तो एक काम कीजिए कि 100 का गुणा कीजिए, ऐसे ऐसे कर लो आप, 100 - 2, 100 - 2 क्या होता है 98, आप 25 से गुणा कर लो, ठीक। तो 25 से गुणा होगा 100 का, तो 2500 हो जाएगा। अब 2500 में -2, अब 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब 2500 में 50 घटा देंगे तो हो जाएगा 2450। तो 100% की वैल्यू क्या है 2450, ठीक है। आप कई लोग क्या है बी डायरेक्ट आंसर मार देते, लेकिन आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दिया है वो इनवैलिड वर्ड। इनवैलिड वर्ड कितना है 68, 68 हमारे टोटल में काउंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम 68 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। 2450 में 68 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2518 वोट, ठीक है। तो ये देखो आंसर भी है ऐसा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो इसमें 3 प्रत्याशी थे, ठीक है। पहले जो वाला क्वेश्चन में थे 2 प्रत्याशी थे, इसमें 3 है। अब 3 लोग हैं, ठीक है, वोट में खड़े हुए हैं। तो देखो अब जीतने वाला हारने वाला, देखो हारने वाले 2 लोग हैं, जीतने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक जीतेगा और 2 लोग हारेंगे। तो दूसरा तीसरा सेकंड नंबर पे तो वही चीज़ बोल रहा है। देखो 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का जो है आपका 10% नहीं डाला गया। तो देखो कुछ लोग जाते हैं वोट देने लेकिन आपका वोट डालते नहीं है, वो 10% में शामिल है, ठीक है। तो देखो 100% लोग हैं, ठीक, 100% लोग हैं, उसमें जो है कुछ वोट डाले और कुछ नहीं डाले। तो वोट डालने वाले 90% और नहीं डालने वाले 10% लोग हैं, ठीक है। अब कुछ वोट जो है इनवैलिड भी घोषित किया गया, जो इसमें है, जो डाला गया वोट है उसमें आपका कितना इनवैलिड किया गया है। देखो 10,000 है ना, 1,000 नहीं है, 10,000 वोट क्या है इनवैलिड है। कितना वोट, 10,000 वोट जो है इनवैलिड है, ठीक है। मतलब डालने वाले ही वोट में इनवैलिड होगा ना, ठीक है। कुछ लोग डाल दिए, हो सकता है वो नाबालिग रहे हो सकता है वो भारत का नागरिक ना हो, ऐसा कुछ की कंडीशन में उसका वोट जो है इनवैलिड किया गया है। तो डालने वाले में इसको याद रखना, इधर से काउंट नहीं करना, इसको इधर से काउंट करना, ठीक है। अब 10,000 इनवैलिड हो गए। अब देखो इसमें बोल रहा है कि देखो 3 लोग हैं जितने, देखो 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं इसमें, 3 लोग, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो देखो पहला जो है जीतने वाला वो पाया है 52% मत, तीसरा जो है देखो 12% पाया, देखो तीसरा वाला कितना परसेंट पाया है 12%, और जो दूसरा वाला है अब देखो 52 और कितना हो जाएगा 12, उसको करेंगे जोड़ेंगे 64, अब 100 में घटाएंगे 64 को हो जाएगा 36%। तो देखो 36% वोट इसको सेकंड वाले को मिला है, ठीक है। अब वही बताया है कि ये 288,000 मतलब 28,800 जो वोट है वो सेकंड वाले को मिला है। तो 36% का वैल्यू आपको दिया है इतना, ठीक, 36% का वैल्यू। आप 36% तो 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 36 से भाग देंगे इसको तो 8 बार में चले जाएगा, 36 से कम ये 8 बार और ये 00, ठीक है, 800 बार में चला गया। तो 1% का वैल्यू आपका आ गया 800, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना आ गया 800। तो आपका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसमें 00 कर दो और, ठीक है, ये 80,000 100% की वैल्यू हो गई, ठीक है, 100% की वैल्यू हो गई। अब देखो 100% की वैल्यू हो गई मतलब इतने में, ठीक है। इस 90% को भी ध्यान नहीं रखना क्योंकि ये 90% अलग चीज़ है, ठीक है, वो टोटल 100% का 90% है। अब देखो ये 100% मतलब वोट का जो 100% है, 100% जो वोट है वो हमारा ये है, ठीक। अब उसमें कुछ वोट देखो मतलब ये जो जीतने हारने वाला काम हुआ है उसमें, ठीक है। अब कुछ वोट को निकाल के फेंक दिए थे कचड़क डिब्बा में, मतलब इनवैलिड कर दिया गया वो वोट, वो भी तो दिए हैं ना लोग। अब देखो वो कितना है 10,000, तो इस 10,000 को इसमें जोड़ना है, 10,000 को क्या है जोड़ना है जो कचरे के डिब्बा में फेंक दिया गया। तो 10,000 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 80 और ये 90,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 90,000 हो गया ये वोट। अब देखो 90,000, देखो ये 90,000 जो है, ये 90,000 जो है 90% है, ठीक है, 90% है। तो अब आपको चाहिए आपको 100%, ठीक है। तो 90% की वैल्यू कितना है 90,000, देखो 90% की वैल्यू जो है ये क्या है 90,000 है, 90,000 है। आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो देखो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 से जाएगा ये 1,000 बार में चले जाएगा।
अब 1% का वैल्यू आ गया तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें डबल जीरो कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1,00,000, ये आ गया 1,00,000, ये आपका आंसर होगा 1,00,000, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। आप देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ठीक है, और जीतने वाले को 55% वोट प्राप्त हुआ, ठीक। तो देखो यहाँ वोटिंग जो हुआ उसमें वोटिंग में 3 लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो जो पहला उम्मीदवार है वो जो जीता है, ठीक है, वो 55% गेन किया है, 55%, ठीक है। और जो तीसरा उम्मीदवार है वो 5% वोट गेन किया है, ठीक है, 5% वोट तीसरा उम्मीदवार की। तो देखो 55 और 5 कितना हो गया, 60। तो सेकंड वाला कितना गेन करेगा, 60, 100 में घटा देंगे मतलब 40। तो ये 40% इसको मिला वोट, ठीक है, 40% इसको मिला है। अब 40% इसको मिला है, तो हार जीत का जो फैसला हुआ है कितना से हुआ है, 9,000 से। तो देखो हार जीत का फैसला पहले और दूसरे में होता है, ठीक है, तीसरे को नहीं गिनते। तो ये कितना से जीता है, ये कितना से जीता है, 15% से जीता है, ठीक। अब 15% से जीता है तो 15% का वैल्यू क्या है, 9,000 है। तो 9,000 है, 15% का वैल्यू 9,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 छक्के 90। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 600। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 600। तो आपको 100% निकालना है तो डबल जीरो यहाँ लगा दो, डबल जीरो यहाँ लगा दो, ये 100 हो जाएगा। 100 से गुणा कर दो, इधर 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60,000, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 लीटर चीनी के घोल में, ठीक है, चीनी का घोल मतलब चीनी और पानी का घोल, ठीक है। तो चीनी और पानी दोनों है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, चीनी और पानी दोनों मिक्स है, चीनी और पानी दोनों मिक्स है, ठीक है, इस मिश्रण में। तो देखो यहाँ पे 4% चीनी जो है घोल में, ठीक है, 4% कितना है, चीनी है, ये 4% चीनी है। उसके बाद बोल रहा है इसको गर्म करेंगे तो 1 लीटर पानी उड़ जाता है, ठीक है, 1 लीटर पानी उड़ गया। तो देखो कई लोग साइंस लगाते हैं यहाँ पे कि अब गर्म करेंगे तो पानी भी उड़ेगा, साथ में चीनी भी उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस नहीं लगाना, हो सकता है थोड़ा बहुत उड़ता होगा, ठीक है, लेकिन देखो जब भी गर्म करोगे आप पानी, चीनी, शक्कर मिला के पानी को, और उसको पूरा अगर पानी भी निकाल दोगे ना तो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद आपका जम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सफ़ेद सफ़ेद ये आपका गंजी में जम जाएगा, ठीक है। तो ये मानना है क्योंकि मैथ्स बना रहे हो एक तो, है ना, थोड़ा बहुत उड़ता है वो वाला, कि साइंस नहीं लगाना है आपको, मैथ्स ही लगाना है आपको। आपको जो बोला वैसे ही करना है। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो रहा है तो पानी को ही उड़ाना है आपको, चीनी को नहीं उड़ाना, चीनी वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। तो देखो पानी उड़ जाएगा 1 लीटर, तो बच गया कितना, 5 लीटर, ठीक है। तो शेष गोल में आप चीनी का परसेंटेज कितना है, तो देखो पहले कितना चीनी था, जो देखो एक चीज़ फिक्स रहेगा, एक उड़ रहा है, ठीक है, पानी क्या है, वाष्पीकृत हो रहा है, मतलब ये जो चीनी है वही का वही रहेगा, मतलब ये क्या है, फिक्स है, एक फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है पानी, मतलब आपका 6 लीटर से 5 लीटर बन रहा है, 6 लीटर से 5 लीटर हो रहा है। लेकिन जो चीनी है फिक्स है, पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। तो देखो चीनी जो है आपका कितना है, 4% है, कितना में, 6 लीटर में। तो 6 लीटर का जो 4% करोगे, इसका 4% निकालो, ठीक है, 6 का 4% निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, 1% पहले निकालेंगे। 1% निकालने के लिए आपको 2 दशमलव खिसकाना पड़ेगा 1% निकालने के लिए। तो 1% निकालने के लिए 2 दशमलव खिसकाओगे तो 0.06 आएगा, ठीक है। यहाँ से दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है ना, दशमलव कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, 6 के बाद लगा हुआ है, शून्य हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 0.2 खिसकाओगे पीछे तो ये 0.06 आएगा 1% का वैल्यू। अब 4% का वैल्यू 4 गुना कर दो, इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 6 चौक 24 मतलब 0.24 हो जाएगा, 0.24 हो गया। तो मतलब 0.24 क्या है, यहाँ पे चीनी है,
अब ये चीनी फिक्स है, मतलब पहले भी वही है, सेकंड कंडीशन भी वही है। तो सेकंड कंडीशन में देखो पानी जो है 5 लीटर, ठीक है, मतलब पानी 1 लीटर उड़ गया, मतलब अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 5 लीटर का है। अब 5 लीटर का है तो ये जो परसेंटेज अब 5 लीटर में निकालना है इसको, ठीक है, कितना परसेंट है। तो देखो 5 लीटर में कितना है चीनी, इतना है। तो टोटल को नीचे रखेंगे, ऊपर चीनी को रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 5 से ये हो जाएगा 24, तो 24/5%। अब देखो ऐसा है क्या, 24/5 नहीं है, तो 5 से एक बार भाग दे लो तो पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 बार में जाएगा, हम बचेगा कितना 4, तो ये आ गया 4 सही 4/5%। तो ये आपका बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एक मिश्रण में 20% जल है, ठीक है। दो मिश्रण है यहाँ पे, एक मिश्रण में 20% जल है, दूसरे में क्या है 35% जल है, ठीक है। दो मिक्सचर है, एक पहला मिक्सचर और ये दूसरा मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे जो है 20% जल है, ठीक है, 20% वाटर है। यहाँ पे कितना परसेंट वाटर है, 35% क्या है वाटर है। अब देखो एक द्रव का 5 भाग लेना है और दूसरे द्रव का आपका 10 भाग लेना है, ठीक है। तो एक द्रव का 5 भाग लेंगे तो देखो 20%, ठीक है। तो 20 से कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 गुना करना है इसको, तो ये हो जाएगा 100%। और इसमें 10 भाग लेना तो ये हो जाएगा 350, ठीक है, 350 हो गया। अब नए मिश्रण में जल का परसेंटेज निकालना है। तो देखो नया मिश्रण कितना हो रहा है। देखो ये जो पहला वाला है 20% तो जल है, लेकिन पूरा मिक्सचर 100% होता है कि नहीं, 100 होता ही, और ये भी 100 होगा, ठीक है। तो इसका टोटल जो होगा नीचे, ठीक है, नीचे में क्या रखते हैं टोटल, कभी भी परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल को कहाँ रखते हैं, नीचे, और ऊपर में जो जिसका निकालना है तो उसको रखते हैं, ठीक है। तो ऊपर में किसका निकालना है, आपका वाटर का, ठीक है, वाटर का निकालना है तो ऊपर रखेंगे इसको। तो वाटर में कितना दिखा, 100 इधर है, 350 इधर है, ठीक है, 100 इधर है, 350 इधर है। नीचे में कितना होगा 100, लेकिन 5 गुना कर रहे हैं उसका, तो इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 100 का हो जाएगा 500, ठीक है, 500। और ये जो 100 है उसका 10 गुना कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा 1000, ठीक। अब परसेंट निकालने के लिए आपका 100 का गुणा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, 100 को गुणा किए और परसेंट का साइन लगाए, तो ऊपर हो गया देखो 300, 400, 450 हो गया, 450, नीचे कितना हो गया 1500, तो 450/1500 और ये 00% तो देखो 00 से 00 कटा, अब 15 से 15 एकम 15 तिया 45, तो ये 30 बार है ना, तो 30% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा ये आंसर लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और कई लोग जो प्रैक्टिस मैं बताया भी था आपको, अगर मैथ्स अच्छा करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। भले देखो आपको कम से कम 1-2 घंटा भले लग जाए या 3 घंटा लग जाए, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको एकदम से ही एक ही दिन में बहुत सारे मैथ्स बनाने 50-100 क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग करना मैथ्स, तो आपको पहले क्वेश्चन को कम से कम बता रहा हूँ 10 से 20 क्वेश्चन आप डेली बनाओ। 10 से 20 क्वेश्चन, अगर एक दिन में 20 क्वेश्चन बनाते हो तो आपका एक महीने में आपको 600 क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो वैसे कर करके आप प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। और 20 से फिर 25 क्वेश्चन में आ जाना, ठीक है। लेकिन वो टाइम को भी कम करते जाना, पहले 1 घंटे में बना रहे थे उससे फिर कम करते जाना। तो वैसे कर करके रोज़ प्रैक्टिस करोगे तब जाके मैथ्स आपका ईजी होगा और आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगली वीडियो में हम पार्ट 5 लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।